मूवी की शुरुआत में हमें मीचल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी घबराते हुए अपना सामान पैक कर रही होती है। उसके बाद वो जल्दी से अपने कार में जाकर वहाँ से निकल जाती है और तभी उसके फोन पर उसकी बॉयफ्रेंड बेन का कॉल आता है, जिसे देखकर मीचल उसके फोन को काट देती है। उसके बाद वो रेडियो ऑन करके न्यूज सुनने लगती है, जहाँ पर बताता है कि शहर के सभी बिजली काट दिया है, जिस वजह से वो सभी लोग सतर्क रहे। लेकिन तभी उसके फोन पर फिर से उसकी बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, जिसे देखने के चक्कर में मीचल का ध्यान भटक जाता है, जिस वजह से उनके कार दूसरी गाड़ी में जाकर टकरा जाता है। अब कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक बंद कमरे में पाती है, जहाँ पर उसके पैरों को एक लोहे की चेन से बांधा गया था, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। इसलिए वो अपने फोन से कॉल करने की कोशिश करती है तो उसके फोन में नेटवर्क ही नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ पर हॉवर्ड नाम का एक आदमी आता है, जिसे देखते ही मीचल उस आदमी से पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ और तुम कौन हो, जिस पर हॉवर्ड कहता है मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। मगर मीचल को कुछ भी समझ में नहीं आती, इसलिए वो फिर से कहती है कि देखो, मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस को लेकर मेरी तलाश में निकल गया होगा, इसलिए तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ये सुनकर हॉवर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हॉवर्ड उसे उसकी चाबी और बैसाखी देते हुए कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दरअसल मीचल की कार एक्सीडेंट में पैर जख्मी हो गया था और अब मीचल उस चाबी से खुद को खोलकर उस बैसाखी की मदद से दरवाजे के पास खड़ी होकर हॉवर्ड का इंतजार करती है। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने से भी हॉवर्ड नहीं आता, इसलिए वो पास ही में रखे माचिस से कपड़े को जलाकर कमरे में धुआं धुआं बना देती है, जिसे देखते ही हॉवर्ड तुरंत वहाँ पर आ जाता है और उसी मौका देखकर मीचल उस पर हमला कर देती है। लेकिन वो मीचल से बचते हुए उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और अब कुछ देर के बाद जब मीचल की आंख खुलती है तो वो अपने सामने हॉवर्ड को पाती है और हॉवर्ड उससे कहता है कि देखो, आज जो तुमने किया वो दोबारा मत करना। जिस पर मीचल कहती है तो फिर मुझे यहाँ से जाने दो। ये सुनकर हॉवर्ड उसे कहता है कि हम पर न्यूक्लियर बम से हमला हुआ है, इसलिए बाहर की हवा दूषित हो चुकी है, लेकिन मेरे बनाए हुए ये बनकर एकदम सेफ है। साथ ही वो मीचल को ये भी बताता है कि जब तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ था तब मैं पास से ही गुजर रहा था, इसलिए मैंने तुमको यहाँ अपने साथ ले आया। और ठीक उसी वक्त वहाँ पर दुश्मन सेना ने अटैक कर दिया, लेकिन हम इस बंकर में एकदम सेफ है। ये बात सुनकर मीचल हॉवर्ड से कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई फोन है, क्योंकि मैं अपने परिवार से बात करना चाहती हूँ। मगर तभी हॉवर्ड उसे कहता है कि अब तक तुम्हारा परिवार मर चुका होगा, क्योंकि बाहर काफी बड़ा जंग चल रही है। लेकिन तभी वहाँ पर दूसरे कमरे से एक आवाज आती है, जिसे सुनकर मीचल उससे पूछती है कि वो कौन है और यहाँ कितने लोग रहता है। लेकिन हॉवर्ड उसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। और यही मौका देखकर मीचल हिम्मत करके उस कमरे में जाते हैं, जहाँ पर उसे एमट नाम का एक लड़का मिलता है, जिसे देखते ही मीचल उसको सवाल करती है कि क्या तुम्हें भी यहाँ पर हॉवर्ड ने लाया है। जिस पर वो लड़का कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आया हूँ, क्योंकि ये बनकर को बनाने में मैंने हॉवर्ड की मदद की थी। लेकिन तभी वहाँ पर हॉवर्ड भी आ जाता है। उसके बाद वो मीचल को पूरा बनकर दिखाने लगता है, जहाँ पर अगली कई साल तक चलने वाला खाना, कई सारी बुक्स और जरूरत का सभी सामान होता है। जिसके बाद वो मीचल को बनकर के ऊपर ले जाता है, जहाँ पर 2 दरवाजे होते हैं और उनमें से एक दरवाजा खोलकर मीचल को अंदर जाने के लिए कहता है। और जब वो दरवाजा से अंदर जाकर खिड़की से बाहर देखता है तो उसे वहाँ पर 2 लाशें दिखाई देती है, जो यहाँ काफी समय से पड़ी हुई थी। और तभी उसे वहाँ पर हॉवर्ड की गाड़ी भी दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे अपने एक्सीडेंट के बारे में याद आता है। अब इसके बाद हम मीचल के साथ एमट को देखते हैं, जो कि उसे बताता है कि हॉवर्ड पहले नेवी में था और उसे हमेशा से ऐसा लगता था कि शायद हमारे देश पर हमला हो सकता है, इसीलिए उसने मेरी हेल्प लेकर इस बंकर को बनाया है और इसमें 3 से 4 साल का खाना रखा गया। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि मैंने एक लाल रंग की तेज रोशनी देखी, जिससे मैं समझ गया कि शायद युद्ध शुरू हो गया है, इसलिए मैं भी इस बंकर में आ गया। ये सुनने के बाद मीचल कहती है कि हो सकता है कि शायद वो लाल रोशनी पटाखों की हो और हॉवर्ड तुमसे झूठ कह रहा हो कि हवा दूषित हो चुकी है, क्योंकि आज ही मैंने बाहर एक कार की आवाज सुनी है। लेकिन तभी वहाँ पर हॉवर्ड आकर उन्हें खाने के लिए बुलाता है और जब मीचल खाना खाने के लिए टेबल पर बैठती है तो तभी वो हॉवर्ड के पास बंकर की चाबियां देख लेती है, जिसे देखते ही वो उसे लेने के लिए हॉवर्ड को गुस्सा दिलाती है और हॉवर्ड को भी गुस्सा आता है और वो मीचल को डांटने लगता है। और उसी मौका देखकर वो उसके पास से चाबियां छीन लेती है और वापस खाना खाने लगती है। मगर तभी हॉवर्ड को पता चलता है कि उसके पास चाबियां नहीं है। लेकिन तभी मीचल उसके सर पर हमला करके बंकर के दरवाजों की तरफ भाग जाती है, जहां वो पहला दरवाजा खोलकर जैसे ही दूसरे दरवाजे के पास जाती है तो उसे बाहर एक लड़की दिखाई देती है, जो कि काफी बुरी हालत में थी। और वो लड़की बाहर से बंकर के अंदर आने
के लिए कहती है, जिसे देखते ही वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पीछे से हॉवर्ड आकर उसे दरवाजा खोलने से मना कर देता है और कहता है कि अगर वो अंदर आए तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये सुनकर बाहर वो लड़की बनकर के दरवाजों पर ही अपना सर टकराकर अपनी जान दे देती है, जिसे देखकर अब मीचल को भी यकीन हो जाता है कि बाहर कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए अब वो हॉवर्ड से माफी मांगकर फिर से उसी बंकर में रहने लगती है। अब ये तीनों यहाँ पर रहते हुए भी काफी दिन हो चुके थे, इसलिए अब ये लोग एक परिवार की तरह हो गए थे। और फिर एक दिन हॉवर्ड मीचल को अपनी बेटी के कपड़े देता है और साथ ही वो उसे फोटो दिखाते हुए बताता है कि मेरी वाइफ ने मेरी बेटी को भी मेरे खिलाफ भड़काया और वो दोनों मुझे छोड़कर चले गए। और वो मीचल को सच भी बताता है कि असल में मैंने ही तुम्हारी कार को टक्कर मारी थी। उस दिन मुझे युद्ध के बारे में पता चल चुका था, इसलिए मैं काफी तेज ड्राइव करने लगा, जिस वजह से मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से टकरा गई, जिस वजह से तुम बेहोश हो गई, इसलिए मैंने तुमको यहाँ ले आया। अब यहाँ पर इन लोगों के इसी तरह से कुछ और दिन बीत जाते हैं, जहाँ पर ये तीनों काफी अच्छे से रह रहे होते हैं। फिर एक दिन उस बंकर के ऊपर से कोई भारी सी चीज गुजरती है, जिससे उसका बंकर कांपने लगता है। ये देखकर हॉवर्ड कहता है कि ये जरूर दुश्मन सेना के टैंक होंगे, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उनका एयर फिल्टर सिस्टम खराब हो गया है, इसलिए वो मीचल को उधर जाकर उस सिस्टम को ठीक करने के लिए कहता है। ये सुनने के बाद मीचल भी ऐसा ही करती है और वो उस रूम में जाकर सभी ठीक कर देती है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक सीढ़ी मिलती है, जिसे देखते ही वो उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाती है, जहाँ पर उसे एक छोटा दरवाजा मिलता है जिसके जरिए बाहर निकल जा सकता है। मगर यहाँ पर ताला लगा हुआ था, इसलिए वो वहाँ से बाहर नहीं जा पाता। लेकिन तभी वहाँ के शीशे में उसे हेल्प लिखा हुआ दिखता है। उसके बाद वो नीचे आती है तो वहाँ भी उसे एक ईयर रिंग भी मिलता है, जिसे मिलते ही वो जल्दी से वापस आकर वो ईयर रिंग को एमेट को दिखाते हुए कहती है कि जरूर यहाँ पर पहले कोई लेडी रहा करती होगी, जिसके साथ हॉवर्ड ने जरूर कुछ बुरा किया होगा। उसके बाद वो एक किताब से उसकी बेटी के उसी फोटो को निकाल कर देखती है तो उसने भी सेम वही ईयर रिंग पहन रखी थी जो मीचल को मिला था। और तभी एमेट कहता है कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, इसका नाम जेनिफर है और ये मेरी बहन के साथ पढ़ती थी, लेकिन ये लड़की 2 साल पहले गायब हो गई थी। उसके बाद आज तक वो कहीं भी नहीं मिली। और तभी उस किताब से दूसरी फोटो भी गिरता है, जो कि हॉवर्ड की बेटी की फोटो होता है और उसने वही कपड़े पहने थे जिन कपड़ों को हॉवर्ड ने मीचल को दिया था। ये देखकर इन दोनों को लगता है कि जेनिफर को जरूर हॉवर्ड ने ही मारा होगा, इसलिए वो आज तक नहीं मिली। इसलिए वो दोनों समझ जाता है कि अभी तक हॉवर्ड ने जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ है। लेकिन बाहर मीचल ने अपने ही सामने एक औरत की जान जाते हुए भी देखी थी, इसलिए वो दोनों मिलकर एक ऐसे सूट बनाने का प्लान करते हैं जिसकी मदद से वो बाहर जा सके। उसके बाद ये लोग कुछ बोतल और डक्ट टेप से उस सूट को बनाने लगते हैं, लेकिन तभी हॉवर्ड आकर उन दोनों को बुलाकर एक बड़ा सा ड्रम निकालने को कहता है, जहाँ पर वो बताता है कि ये ड्रम में खतरनाक तेजाब है और ऐसा कहकर इनकी कैंची और धागे को उसके अंदर डाल देता है, जिसे देखकर अहमद समझ जाता है कि हमारे बारे में उसे पता चल गया है, इसलिए वो सारा इल्जाम खुद पर लेते हुए कहता है कि मैं एक हथियार बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता था कि रेचल जिस तरह से तुम्हारी रेस्पेक्ट करती है उसी तरह से वो मेरी भी करे, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं एक हथियार बनाकर उसे डरा लूं। ये सुनकर हॉवर्ड उसके सर में गोली मार देता है, जिसे देखकर मीचल काफी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो अपने रूम में जाकर फिर से सूट बनाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर हॉवर्ड आ जाता है, जिनकी आवाज सुनकर वो जल्दी से उस सूट को अपने बिस्तर के नीचे डाल देती है। लेकिन अभी भी उस सूट का कुछ हिस्सा बाहर निकल रहा था, इसलिए हॉवर्ड अंदर आते ही वो सूट देख लेता है, जिसे देखते ही वो समझ जाता है कि मीचल ने उसे धोखा दे रही है। लेकिन तभी वहाँ पर मीचल ने उसे धक्का देकर दूसरे रूम में चली जाती है, जहाँ पर वो तेजाब वाला ड्रम रखा हुआ था, और हॉवर्ड भी उसका पीछा करते करते वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते ही मीचल उस ड्रम को धक्का मारकर नीचे गिरा देती है और वो तेजाब पूरे रूम में फैल जाता है। और यही मौका देखकर मीचल उसी टनल से होकर एयर सिस्टम रूम में चली जाती है और अपने बनाई हुई सूट पहनकर सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाती है। उसके बाद वो उस तेजाब की मदद से उस ताले को तोड़ देती है और बाहर निकल जाती है। वहाँ से बाहर निकलते ही मीचल को वहाँ पर अपने ही कार मिलती है और आसमान में उड़ते हुए वो कुछ परिंदों को भी देखती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि शायद हॉवर्ड ने उसे झूठ कहा था कि हवा दूषित है। उसके बाद वो अपना मास्क हटाकर खुली हवा में सांस लेती है, लेकिन तभी उसे सामने से एक जहाज जैसी चीज दिखाई देती है, जिसे देखकर वो जल्दी से छिप जाती है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एलियन होता है। और हॉवर्ड ने उसे सभी बात सच बताया था कि ऊपर जंग हो रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये जंग इंसानों के बीच नहीं बल्कि इंसान और एलियंस के बीच हो रहा है। जिसे देखते ही मीचल जल्दी से अपने कार में जाकर कार स्टार्ट करके वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा एलियन आकर उस पर हमला कर देता है। और इधर मीचल भी अपनी कार
में रखे अल्कोहल की बोतल में आग लगाकर उस एलियन के ऊपर फेंक देती है, जिससे उस एलियन के ऊपर आग लग जाती है और वो जलकर मारा जाता है। और तभी उसकी गाड़ी में एक न्यूज आती है कि जितने भी लोग बचे हैं वो सभी लोग हडसन की तरफ पहुंच जाए, क्योंकि वो लोग भी एलियन से लड़ने के लिए मदद करे। ये सुनते ही मीचल भी जल्दी से हडसन की तरफ निकल पड़ती है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।